Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our ninth poem, Where the Mind is Without Fear. This poem is written by रविंद्रनाथ टैगोर। जो ये पोएम है पोइट ने उस समय लिखी थी जब जो हमारा देश है गुलाम था, और ये पोएम पोइट ने उस उद्देश्य में लिखी थी तब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो कैसा होना चाहिए, मतलब कि कैसे लोग होने चाहिए, कैसे जो हमारा देश है काम करे, उसके बारे में जो पोइट है उन्होंने पोएम लिखी थी। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर जो हमारा दिमाग है, जो ह्यूमन बींग्स का दिमाग है, बिना किसी डर के काम करे। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ पर जो दिमाग है वो बिना किसी डर के हो, एंड हेड इज़ हिल्ड हाई, और जो सर है वो ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें ये पोएम लिखी गई थी उसमें वो गुलाम थे, और उन्होंने लिखा है कि तब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तब क्या होना चाहिए। जो लोग हैं वो बिना किसी डर के, उनके दिमाग के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी काम करें वो खुल के करें, मतलब ये ना सोचे कि हमें किसी के नीचे दब के कुछ काम करना है, इसीलिए क्योंकि वो आज़ाद हैं। एंड द हेड इज़ हिल्ड हाई, और जो अपना सर है ऊंचा करके चले, क्योंकि अब उनके ऊपर किसी भी इंसान का दबाव नहीं है, उनके ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ जो उसका देश है वो कैसा होना चाहिए, जहाँ पर क्या है, नॉलेज क्या है वो फ्री में मिले। मतलब कि जिस टाइम पोएम लिखी गई थी उस टाइम जो उस समय में जो बच्चे हैं उनको सबको शिक्षा नहीं मिलती थी, जो ब्राह्मण है, जाट है, या फिर जो लोग अमीर थे सिर्फ उन्हीं को शिक्षा मिलती थी, जो गरीब बच्चे उनको शिक्षा नहीं मिलती थी। इसलिए पोइट कह रहे हैं कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी बच्चों को, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, या फिर एजुकेशन क्या है फ्री में मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर, जहाँ पर जो संसार है ना, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रेगमेंटेशन मतलब कि पार्ट्स में बटा ना हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा कि इसका मीन क्या है। जो पोइट है वो कह रहे हैं कि जो मेरा देश है, जो आज़ादी का सपना देख रहे हैं तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए अलग अलग पार्ट्स में। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, डोमेस्टिक का मतलब वैसे तो घरेलू होता है, घरेलू जो दीवारें हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोइट है वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो बटा नहीं होना चाहिए। किस में नहीं बटाना चाहिए कि जो लोग हैं धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव के, जाति के आधार पर कर ले, या फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करें। इसलिए पोइट ने यहाँ पे कहा है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के अंदर बटा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सभी जो धर्म है, सभी जो लोग हैं वो इक्वल होने चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और जो इंसान है, कोई भी जो फ्यूचर में जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, मतलब कि पोइट सोच रहे हैं तब आज़ाद हो जाएगा, तो जो लोग हैं उनके जो वर्ड्स हैं, जो भी बातें बोलेंगे, जो उनकी मन से जो बातें निकलेंगी, कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई की निकलनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर हम उसके सामने बोले कि मतलब उसके सामने ही बोले कि तू बहुत अच्छा है, लेकिन मन में ये बोल रहे हैं कि इस जैसा कोई घटिया इंसान ही नहीं हो सकता, तो जो वो वर्ड्स निकले ना वो सच्चाई के निकलने चाहिए। जो सच है वो बोल देने वाले ही लोग होने चाहिए। जो मैंने सपना देखा है, मेरे आज़ाद भारत का सपना देखा है। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेट्स इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन, और जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि लोगों को ना ऐसे काम करना चाहिए, इतनी मेहनत, जो स्ट्रीविंग का मतलब है यहाँ पर, स्ट्राइविंग का मतलब है वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत से है। टायरलेस का मतलब है कि बिना थकावट के, मतलब कि वो मेरा देश हो जहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करें और बिना थकावट के करें, मतलब कि उनको कोई थकान ना हो, और जो परफेक्शन है ना वो अपनी बाहें खोल कर उनको अपनी तरफ बुला रही हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार इंग्लिश में और कर लेते हैं। Where the mind is without fear and head is held high, where knowledge is free, जो पोइट है इस पोइम में कहना चाहते हैं, पहली बात तो जो पोइट है वो मतलब कल्पना कर रहे हैं, फिर भगवान से प्रेयर कर रहे हैं इस बारे में कि कैसा होगा मेरा देश। द पोइट प्रेज टू गॉड टू टर्न हिज कंट्री, उसके देश को बदल दे, किसी में हेवन में, एक स्वर्ग में बदल दे। वेयर, जहाँ पर क्या पीपल लाइव विदाउट फियर
एंड लाइव विद सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब कि जो लोग हैं वो जिए, किसके बिना जिए, डर के बिना जिए और सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ को जिए, मतलब कि वो ऐसा ना सोचे कि अभी भी उनके ऊपर कोई रूल कर रहा है, अभी वो इंडिपेंडेंट हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री देयर शुड बी द नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉलेज, नॉलेज के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते। सभी के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री या फिर समान होनी चाहिए, सभी लोग उसको ले सकें। द पोइट प्रेज टू गॉड टू टर्न हिज कंट्री इनटू ए हेवन वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर नॉलेज क्या हो, सबके लिए फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज not been broken up into fragmentation by narrow domestic walls. He says that the people of his country, जो उस कंट्री के लोग हैं, should not be divided on the basis of religion, किसी धर्म के आधार पर ना बटे हों। जो मतलब कि जो उन्होंने सपना देखा है वो बोल रहे हैं कि जो मेरे देश के लोग हैं किसी धर्म के आधार पर ना बटे हों, ना किसी लैंग्वेज के आधार पर बटे हों, या फिर कास्टलिज्म ना फैला रहे हो, मतलब कि सभी लोगों को एक दूसरे के समान माना जाए, ऐसा मेरा देश होना चाहिए। Their words come from the depth of truth. The poet prays to God to turn his current country into a heaven, उसको स्वर्ग में बदल दे। Where people should be truthful, मतलब कि जो बोले सच बोले। The poet says that the people of his country should work tirelessly to get perfection, और perfection पाने के लिए उन्होंने जो काम करे वो लोग कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी वो परफेक्शन को पा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।